जंगल के तमाम पक्षी बहुत ही परेशान थे क्योंकि जंगल में इस बार एक बहुत ही खतरनाक चील आ गई थी। वे खतरनाक चील रोजाना मासूम पक्षियों को अपना भोजन बनाकर खा रही थी, जिस कारण जंगल के तमाम पक्षी अब बहुत डर गए थे और चील से छुप छुप कर और डर डर कर जंगल में अपने लिए भोजन ढूंढने जाते थे। उस जंगल में एक आलसी और लालची कौवी भी रहा करती थी। वे तो खुद कुछ करती नहीं थी, पक्षियों से भोजन मांग मांग कर खाती थी, परंतु अब उस खौफनाक चील के कारण पक्षी तो अपना भोजन ही नहीं जमा कर पा रहे थे, तो भला वो उस कौवी को कहाँ से देते। अब तमाम पक्षियों ने आज गौरी कौवी को भोजन देने से साफ मना कर दिया था। वे आलसी कौवी पक्षियों से नाराज होकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल पहुंचते पहुंचते कौवी को शाम हो जाती है। अभी कौवी ने कुछ भोजन ही जमा किया था कि अचानक वहां पर वो खतरनाक चील आ जाती है। हो मेरा शिकार मिल गया। आज सुबह से ढूंढ रहा था। लगता है आज का दिन बहुत ही मनहूस है। ये काली कौवी मुझे मिली है खाने के लिए। उस खतरनाक चील को देखकर तो गौरी कौवी बहुत ही डर जाती है और रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। वे कौवी चील से कहती है, अरे चील बहन, तुम मुझे मत खाओ। मुझे खा के तुम्हारी क्या ही भूख मरेगी। आज तुम मुझ पर दया खाओ और मुझे छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें रोज मोटे मोटे ताज़ा ताज़ा पक्षी ला कर दूंगी। उन्हें तुम खूब मजे लेकर खाना। वे खतरनाक चील कौवी की बातों में आ जाती है और कौवी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ूंगी कि तुम मुझे रोजाना जंगल से पक्षी लाकर दोगी। अब तो मेरे हाथ कोई पक्षी भी नहीं लगता। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, वरना नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। ये कह के भी चील वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे गौरी कौवी उठ जाती है और बुलबुल के घर चली जाती है और जाकर उसे कहती है, जंगल में ढेर सारा अनाज आया है। तमाम पक्षी बोरे भर भर कर वो अनाज अपने घर ले जा रहे हैं। मैं भी वो अनाज लेने जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। वे बुलबुल कौवी की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे कौवी जंगल में बुलबुल को दूर चील की गुफा के पास ले जाती है। उस खौफनाक गुफा को देखकर बुलबुल बहुत डर जाती है। तभी अचानक उसमें से वे विशाल चील निकलती है। वे खतरनाक चील बुलबुल पर हमला कर देती है और गौरी कौवी से बहुत खुश होती है और खुश होकर बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी देती है। उन पैसों को देखकर तो गौरी कौवी बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतने सारे पैसे भी मिल गए। घर आकर गौरी कौवी उन पैसों से अपना मनपसंद भोजन खाती है और अगले दिन किसी दूसरे मासूम पक्षी को पकड़ने की योजना बनाने लगती है। और अगली सुबह मिट्ठू तोता के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है, मिट्ठू भाई, तुम्हें पता है जंगल में एक जगह बहुत सारा अनाज आया है। तमाम पक्षी बोरे भर भर के वो अनाज अपने घरों को ले जा रहे हैं। तुम्हें तो खौफनाक चील के बारे में पता है ना। उसके डर से तो कई हफ्तों से मैं भी भोजन लेने नहीं जा रही हूँ। चलो सुबह का वक्त है, हम दोनों चुपचाप भोजन भर के ले आते हैं। वे मिट्ठू तोता गौरी कौवी की बातों में आ जाता है, लेकिन वे मिट्ठू तोता कौवी के स्वभाव को जानता था कि ये बहुत चालाक है, लेकिन चील के डर से भोजन भी जमा करके रखना था। इस कारण वे मिट्ठू तोता गौरी कौवी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वे कौवी मिट्ठू तोता को चील की गुफा के पास ले जाती है। गुफा को देखकर तो मिट्ठू तोता बहुत डर जाता है और सावधान हो जाता है और चील के आने से पहले ही मिट्ठू तोता वहां से उड़ जाता है। वे चील मिट्ठू तोता को पकड़ने जा रही होती है, तभी अचानक बीच में गौरी कौवी आ जाती है। चील गौरी कौवी को पकड़ लेती है और कहती है, एक पक्षी चला गया तो क्या हुआ? कौवी, तू तो है ना। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये कह के वे चील गौरी कौवी को नोच नोच कर खाना शुरू कर देती है और गौरी कौवी चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता और यूं उस लालची और आलसी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना नहीं तो अंजाम कौवी जैसा होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।